हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीयू की, दैट इज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, दिल्ली विश्वविद्यालय की। तो सब बात तो हम स्पेसिफिकली एडॉक पैनल्स की करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि एक दो डिपार्टमेंट्स में अभी नोटिफिकेशंस हैं फॉर एम्पैनलमेंट। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हैं। उसके अलावा और जो भी नोटिसेस हैं हम अब ऑब्वियसली वन बाय वन हम ओपन नहीं करेंगे, बट हाँ आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप चाहते हैं तो आप देख सकते हैं उन पर्टिकुलर नोटिफिकेशंस को भी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, राइट। बट उससे पहले दो और चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करनी है। एक तो ये कि पीएचडी, तो देखिए लास्ट टाइम का, दैट इज़ जो लास्ट सेशन था, लास्ट ईयर था, उसके जो पीएचडी के अभी इंटरव्यूज़ हुए हैं कई डिपार्टमेंट्स में, अभी उसी के रिज़ल्ट नहीं आया है। और आई थिंक सबसे हिंदी डिपार्टमेंट है, उसका भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है फाइनल वाला, जितना अभी तक मुझे पता है। तो आई थिंक ये चीज़ें भी हैं। एंड उसके अलावा जो पैंडमिक की सिचुएशन है, या जिस तरह की वर्स्ट कंडीशंस हम लोग सब लोग फेस कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, ये डिले हो रहा है। एंड उसके अलावा तो होपफुली जून तक में अगर चीज़ें सही होती हैं तो हमें फॉर्म देखने को मिलेगा। एंड उसके एंड उसके अलावा देखिए, फॉर्म अगर आ भी जाए तो भी अभी इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कंडक्ट कराया जाए एग्ज़ाम को, ठीक है, क्योंकि हम ही लोग चाहेंगे कि एग्ज़ाम ना हो, पोस्टपोन हो जाए एक्सेट्रा। तो इट इज़ बेटर कि फॉर्म तभी आए या हमें एटलीस्ट टाइम मिले। तो आप वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। देखिए ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें अगर फॉर्म्स आएगा ना तो किसी ना किसी चैनल के थ्रू आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो बी इट डीयू, बी इट जेएनयू या सीयू सेट। तो आई थिंक आपने वो न्यूज़ भी पढ़ी होगी जिसमें ये कहा गया था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम हो कंबाइंड, जिसमें जेएनयू डीयू सभी शामिल हो जाएं। सीयू सेट, अभी जो सीयू सेट होता है उसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट। तो मे बी ऐसा कोई इशू, आई डोंट नो, बट हाँ बस हम गेस कर सकते हैं। और गेस यही है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है। एंड होपफुली जून तक तो हमें फॉर्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा हिंदी डिपार्टमेंट के लिए जो वीडियोस की रिक्वेस्ट आ रही थी, या वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट कई कमेंट्स में की गई है, तो अगर हमारे पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो हमें वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ये सबके लिए है, बट मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ। तो इसीलिए देखिए, हिंदी डिपार्टमेंट में मेरा किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, कब आएगा रिजल्ट एक्सेट्रा। बट हाँ इतना है कि कई और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें 2-2 महीने के बाद, 2-2 मंथ्स लगे हैं उन्हें फाइनल इंटरव्यू का जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है उन्हें आने में। तो आप वेट कर लीजिए। और सिचुएशन भी ऐसी है कि मे बी कैंपस भी बंद हो, तो जो भी इश्यूज़ हो आई डोंट नो, बट हाँ अभी नहीं आया है तो आप वेट कर सकते हैं। उसके अलावा यू कांट डू एनीथिंग। या हाँ एक काम आप कर सकते हैं, आपको नोडल ऑफिसर्स वाला वो वीडियो याद होगा जो हमने देखा था, उसमें हमने देखा था नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट, राइट। उसमें आप नोडल ऑफिसर से अपने कॉन्टैक्ट कर सकते थे। तो आई विल ट्राई कि उस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे सजेशंस में कहीं पे लिंक कर दिया जाए, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अपने नोडल ऑफिसर को मेल कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा। उसके अलावा आप एचओडी को मेल कर सकते हैं, या और भी आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, डिपार्टमेंट का कोई कॉन्टैक्ट है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो अभी फॉर नाउ आप कर सकते हैं। तो यस, ये था पीएचडी और लास्ट ईयर वाले पीएचडी से रिलेटेड कुछ अपडेट नहीं था, बस कुछ बातें थी। आप चाहते थे कि हम क्लैरिफाई करें, तो इस वजह से आई थॉट कि कर लेते हैं क्लैरिफाई। तो अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करते हैं। तो आपको पता है एडहॉक पैनल्स क्रिएट होते हैं कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसी के लिए दो डिपार्टमेंट्स की तरफ से आया हुआ है नोटिफिकेशन। आई एम श्योर कि अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने वहीं पे शेयर कर दिया था। तो सोशोलॉजी एंड पोल साइंस, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में उन्हीं को देखेंगे एक बार ओपन करके, एंड बाकी जो भी एडवर्टीजमेंट्स है वो आप देख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर पेज का लिंक मिल जाएगी। वर्क विद डीयू वाला जो सेक्शन है उसे ओपन करना है, फिर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। तो आप जो डिपार्टमेंट्स के एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हें भी देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट नोटिफिकेशंस हैं, आई डोंट नो डेट्स अभी हैं या नहीं, बट हाँ अभी तो सिचुएशन ऐसी है कि आई डोंट थिंक नया नोटिफिकेशन आएगा। बट स्टिल आप एक बार तो देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रिसर्च एसोसिएट में या किसी एडहॉक पोस्ट पर
टीचर बनने में, टीचर इन द सेंस असिस्टेंट प्रोफेसर और गेस्ट फैकल्टी, तो आप उसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे है एडहॉक नोटिसेस। यहाँ पे एडहॉक नोटिस आती है जिस भी डिपार्टमेंट में एम्पैनलमेंट होना होता है उसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन एडहॉक बेसिस डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। देन यहाँ रिवाइज नोटिस है डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक की, ठीक है, बट हम बात करेंगे थर्ड वाली नोटिस की जो कि है एडहॉक पैनल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस का। तो हम ओपन करते हैं पहले सोशियोलॉजी देन पोल साइंस। इसके बाद के जितने भी नोटिफिकेशन हैं आप अगर उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम सोशियोलॉजी वाला ओपन करते हैं एंड देन पोल साइंस। ओके, तो यस, ये है डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी का नोटिफिकेशन, कॉल फॉर एप्लीकेशंस फॉर एम्पैनलमेंट एडहॉक लेक्चरशिप। ये आप देख रहे हैं, तो पैनल क्रिएट किया जा रहा है कैंडिडेट्स का, उसी के लिए है। तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है और इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे है फॉर्म का लिंक, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू फॉर्म फिलअप करेंगे। देन बी में आपको दिख रहा है कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है, कुछ नहीं, जो भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मार्कशीट्स होते हैं, डिग्रीज होते हैं, नेट क्वालिफाइड हैं आप या JRF हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उसे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको फिल करना है साइन एंड अपलोड अ कॉपी ऑफ द फॉर्म अटैच्ड विद दिस नोटिस। तो इसी पर्टिकुलर नोटिस में यहाँ पे ये आपको एक सेकंड पेज में फॉर्म दिख रहा है, आपको यस ये फॉर्म है, आपको इस फॉर्म को भी डाउनलोड करना है, उसके बाद फिल करना है एंड इसे भी आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है एक तरह से। तो ये आपको कुछ चीज़ें करनी है। उसके बाद यहाँ लिखा है अगर किसी भी कैंडिडेट को इशू है, कोई डिफ़िकल्टी है इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में, तब आपको क्या करना है, तो आपको फॉर्म तो फिल कर देना है, देन आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक पर्टिकुलर PDF में करके आप अलॉन्ग विद द कॉपी ऑफ द रिसिप्ट जनरेटेड आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है आपको इस पर्टिकुलर email ID पे, और आपको कॉपी भेजना है, CC भेजना है इस पर्टिकुलर email ID पे, ठीक है। लास्ट डेट इज़ 15, तो 15 में से पहले आप इसे कर दीजिएगा एंड आपको एक सिंगल ईमेल में ही भेजना है। तो इट वुड बी बेटर अगर आप एक साथ कंसोलिडेटेड कर दें तो अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहेगी वो ये रहेगा विच इज़ एडहॉक पैनल एप्लीकेशन ऐप 2021 और यहाँ आपका नाम, ठीक है। उसके अलावा आपको अपना नाम उसमें लिखना होगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स, ये आपको टेक्स्ट में लिखना होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट है और ये टेक्स्ट है एंड देन आपको अटैच कर देनी है अपनी फाइल या PDF। लास्ट डेट या जो टाइम लिखा है वो यही है 5 PM ऑन और बिफोर 15 मई तक आप अप्लाई कर दीजिए या सेंड कर दीजिए। देन यहाँ पे आपको क्राइटेरिया लिखा हुआ है 55% मार्क्स मिनिमम हो सभी आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें, या स्पेसिफिकली मास्टर्स लेवल में हो इन सोशियोलॉजी। देन अगर ये कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, तो ऑब्वियसली अगर आप MPhil हैं, PhD हैं सोशियोलॉजी में, क्योंकि टीचिंग की बात है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ऑलवेज दे प्रेफर द कैंडिडेट्स लाइक हु आर MPhil होल्डर और PhD डिग्री होल्डर। देन यहाँ पे नेट भी कंपलसरी है, सो आप उसके भी जो आपके सर्टिफिकेट हैं आप उसे भी ज़रूर अपलोड कीजिएगा या अटैच कीजिएगा, भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट होगा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा। बस इतना ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब हम एक बार पोल साइंस का ओपन करते हैं। तो ये है नोटिस फॉर पोल साइंस। तो जो एग्जिस्टिंग एडहॉक पैनल था फॉर अपॉइंटमेंट उसी को एक्सटेंड कर दिया गया 1 साल के लिए, एक और ईयर के लिए, और वो इस ईयर में भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट पे लिंक। उसके अलावा न्यू एप्लीकेशंस अगर आप कोई हैं जो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और उसके अलावा जो अपडेट भी करना चाहते हैं अपनी डिटेल्स वो भी कर सकते हैं इन ऑनलाइन फॉर्म्स के थ्रू। तो फॉर्म 1 होगा न्यू एप्लीकेंट्स के लिए जिन्हें न्यू फ्रेश अप्लाई करना है आपको। आपने अभी तक एडहॉक पैनल में आपका नाम नहीं था पोल साइंस में, और ऑब्वियसली आपने नेट क्वालिफाई किया हो तो ये एलिजिबिलिटी होती है। देन फॉर्म 2 है उनके लिए जो ऑलरेडी इस पैनल में हैं बट आप अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहते हैं, राइट। तो याद रखिएगा फॉर्म 1 है फॉर न्यू एप्लीकेंट्स। तो जब आपको अप्लाई करना होगा तो ये है फॉर्म की लिंक जो डिस्क्रिप्शन में होगी, मैं न्यू एप्लीकेंट टाइप करके आई विल प्रोवाइड दैट, राइट। तो ये है लिंक्स, आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट इज़ 28 May 2021 और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी हुई हैं।
उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई लाइक लास्ट ईयर वाला ही कैरी फॉरवर्ड होगा जिनका ऑलरेडी था, ठीक है। तो अगर आप कुछ अपडेट नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे ऐसे ही रहने दीजिए। एंड देन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं अपना नाम एडहॉक पैनल की लिस्ट से तो आप ईमेल कर सकते हैं polscience@adhoc@gmail.com पे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पेज नंबर के साथ। देन यहाँ पे है इंस्ट्रक्शंस कि क्या क्या आपको करना है। तो गूगल फॉर्म फिल करना है, फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो का जो साइज़ है वो भी दिया हुआ है। फ़ोटो को आप रिनेम करेंगे, दैट इज़ आपकी कोई फ़ोटो होती है तो जब आप उसे फिलअप करेंगे तो ये पर्टिकुलर नाम है या फॉर्मेट है जिसमें आपको अपलोड करनी है। नाम लिखना होगा आपको अपना, पहले फर्स्ट नेम देन अंडरस्कोर अपना लास्ट नेम और उसके बाद फ़ोटो, ठीक है। ये ज़रूर कर दीजिएगा बिकॉज स्पेसिफिकली मेंशन है। देन अपने डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके बाद मार्कशीट्स हैं, डिग्रीज़ हैं, नेट का सर्टिफिकेट है, ये सब एक सिंगल PDF फाइल में, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे और इस पर्टिकुलर ऑर्डर में उसे अरेंज कीजिएगा। सबसे पहले 10th का होगा, देन UG PG MPhil PhD नेट सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी हो, इन सभी को आप पहले मर्ज कर दीजिएगा। देन उसे रिनेम कीजिएगा सेम जैसे फ़ोटो किया था, अपना पहला नाम देन अंडरस्कोर लास्ट नेम डॉक्यूमेंट्स, राइट। उसके बाद जो भी फिल कीजिएगा प्लीज़ सही फिल कीजिएगा और क्लियरली विजिबल हो डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, एवरीथिंग, एल्स रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो यस, ये थे 2 नोटिफिकेशंस। बाकी आप किसी भी और में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड यस, दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।